नमस्कार साधकों। तारांकन, रात जितनी गहरी होती है, देवियों की छाया उतनी ही तेज होती है, और कुछ रातें ऐसी होती हैं जो इंसानों के लिए नहीं लिखी गईं। आप प्रवेश कर रहे हैं तंत्र, भय और दिव्य रहस्यों की उस दुनिया में जहां हर छाया एक कहानी कहती है और हर कहानी एक शक्ति को जगाती है। तारांकन, स्वागत है तंत्र सिंधु में, जहां अंधेरा सिर्फ डराता नहीं, सिखाता भी है। कहानी शुरू होती है गहरी धम धम ढोलक की धुन, हवा की चीख, अचानक अंधेरा छा जाना। उस रात चांद लाल था, अजीब तरह का लाल, जैसे आसमान में किसी ने खून छिड़क दिया हो। गांव वालों ने कहा था, आज जंगल की दिशा में मत जाना, आज रात वहां देवी नहीं, उनकी परछाई घूमती है। पर न जाने क्यों एक अनजानी अदृश्य शक्ति मुझे खींच रही थी। पैर खुद ब खुद जंगल की उसी राह पर बढ़ते चले गए। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, पेड़ों की आकृतियां बदलती हुई लगीं, कभी किसी स्त्री के चेहरे जैसी, कभी किसी दैत्य की छाया जैसी। हवा में एक सिहरन थी, कानों में किसी स्त्री की हंसी की हल्की गूंज, इतनी धीमी कि समझ नहीं आता वह वास्तविक थी या मन का भ्रम। आखिरकार मैं पहुंच गया उस मंदिर के सामने जो दशकों से बंद था। लेकिन उस रात दरवाज़ा खुद ब खुद थोड़ा खुला हुआ था, जैसे किसी ने मुझे अंदर बुलाया हो। दरवाज़ा और खुलने लगता है, अंदर गुप्त पर अंधेरा। मैंने दीपक जलाया, पर जैसे ही लौ उठी, दीवारों पर उभरी छाया किसी इंसान की नहीं थी, वह किसी स्त्री की थी जो धीरे धीरे बढ़ रही थी। अचानक धपक, मंदिर का भारी दरवाज़ा पीछे से बंद हो गया। मैं अंधेरे में कैद हो गया। दीपक की लौ कांपने लगी, और फिर वह दिखी। सबसे पहले उसकी पायल की आवाज़, बहुत धीरे, मानो कोई अदृश्य कदम मेरे चारों ओर गोल गोल घूम रहा हो। फिर लाल धुआं दीवारों से रिसता हुआ, और उस धुएं में एक रूप आकार लेने लगा। चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन आंखें लाल चिंगारियों की तरह चमक रही थीं, और वह मुस्कुरा रही थी, एक ऐसी मुस्कान जिसमें सौंदर्य भी था और विनाश भी। मैं स्तब्ध खड़ा था, न भाग सकता था, न बोल सकता था। और फिर उसकी आवाज़ मेरे दिमाग के अंदर गूंजी, भय वही पहला द्वार है जिसे पार करने पर मेरा साया दिखता है। अचानक दीपक की लौ बुझ गई, पूरा मंदिर पूर्ण अंधेरे में डूब गया। मुझे अपने पीछे किसी के सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी, बहुत नज़दीक, इतनी नज़दीक कि उसकी ठंडी सांस मेरे कंधे को छू रही थी। मैंने धीरे से मुड़कर देखा, और मैं जड़ हो गया। वह ठीक मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन अब उसका रूप मानव नहीं था। आभा लाल बाल हवा में तैर रहे थे, और उसके चारों ओर असंख्य अजीब आकृतियां घूम रही थीं, जैसे अदृश्य आत्माएं। अचानक मंदिर की मिट्टी हिलने लगी, और मंदिर की टूटी मूर्ति से तेज प्रकाश निकलने लगा। उसी प्रकाश में उनकी असली शक्ति प्रकट हुई, त्रिपुर सुंदरी का आदिम, प्राचीन, भयावह रूप। उस रूप में सौंदर्य नहीं, बल्कि एक अनंत ऊर्जा थी, जो भय और शांति दोनों को एक साथ जन्म देती है। कमरा लाल प्रकाश से भर गया, हवा ठंडी हो गई, और उनकी आवाज़ फिर गूंजी, जो सौंदर्य को समझता है वह मुझे पाता है, जो भय को स्वीकारता है वह मुझे देखता है। तुम आज दोनों देख चुके हो। एक तेज प्रकाश चमका, और सब कुछ काला हो गया। जब होश आया, मैं मंदिर के बाहर पड़ा था, दरवाज़ा बंद, जंगल शांत, और चांद फिर सामान्य। लेकिन मेरे कपड़ों पर एक लाल आभा चिपकी हुई थी, जो किसी रोशनी की तरह चमक रही थी। आज भी वह आभा मिटती नहीं, और आज भी कभी कभी उस रात की पायल की आवाज़ हवा में सुनाई देती है। पर एक बात, आप लोग मेरी साधना की कहानियां देखते तो बहुत हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको ये दैवीय, डरावना, सस्पेंस भरा अनुभव पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे की कहानियां और भी अंधेरी, और भी रहस्यमयी, और भी शक्तिशाली होने वाली हैं। जय त्रिपुर सुंदरी। तारांकन, कुछ छायाएं अभी भी आपके पीछे खड़ी होंगी, कुछ आवाज़ें आपके कमरे की हवा में फुसफुसाएंगी, और कुछ रहस्य आज भी अधूरे रह गए हैं, क्योंकि दिव्यता की दुनिया कभी एक ही रात में पूरी नहीं खुलती। तारांकन, मैं हूं मनभूल नाथ, पश्चिम बंगाल से, और आप देख रहे थे तंत्र सिंधु। लेकिन एक बात, आप मेरे अनुभव सुनते हैं, रातों को जाग कर डरते हैं, पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ऐसे कैसे चलेगा? अगर आप अगला अध्याय चाहते हैं, और भी अंधेरा, और भी रहस्यमयी, और भी साहस मांगने वाला, तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। जय मां त्रिपुर सुंदरी।